श्री सीताराम जी की सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा। बहुत ही जानी मानी और सुनी हुई चौपाई है, और थोड़ा सा भी यदि कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो वो इस चौपाई को सामान्य रूप से हर प्रकार से हर स्थान पर सुनता ही रहता है कि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल नाम का आधार है। यह एक शब्द में कहें तो कलयुग को यदि हम नाम युग कहें, ये युग किस लिए है? भगवान के नाम के लिए है। ये कलयुग नहीं, ये नाम युग है। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख, अलयुग। सतयुग में बहुत सारे साधन थे। ये नहीं बनना ये कर लो, ये नहीं बनना ये कर लो। इसी प्रकार त्रेता में, इस प्रकार द्वापर में कई साधन थे, कई साधनों की प्रधानता थी। लेकिन कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल एक ही साधन शेष बचा है, वो है नाम। कहने के लिए कितने शब्द हैं? एक ही साधन शेष बचा है, 5-6 शब्द हैं। लेकिन इन शब्दों को यदि गहराई से समझा जाए तो इसका अर्थ बहुत गूढ़ है। इसका अर्थ इतना गूढ़ है कि हमें यदि हम समझे, यदि हम इस बात का विचार करें कि कलयुग में केवल नाम ही अंतिम साधन है, अंतिम और एकमात्र साधन है, तो इसका अर्थ है कि इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी प्रयास करते हैं वो प्रयास हमें किसी प्रकार से लाभ देने वाले नहीं है। या उन प्रयासों के द्वारा यदि हम सोचें कि हमारा कुछ हित हो जाए, कुछ हमारा कल्याण हो जाए, कुछ हमारा भला हो जाए, तो वो कलिकाल में संभव नहीं है। इस युग में केवल भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में कठोर तप में या ध्यान में जो शक्ति थी, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों में जो शक्ति थी, और द्वापर युग में, यहां बहुत समझने वाली बात है, द्वापर युग में पूजा अर्चना में जो शक्ति थी, कि द्वापर का जो प्रधान धर्म था वो पूजा अर्चना था। जैसे कलिकाल में थोड़े से नाम से काम हो जाता है ना, उसी प्रकार द्वापर युग में थोड़ी सी भगवान से पूजा अर्चना से ही भगवान का दर्शन हो जाता था। तो जिस प्रकार पूजा अर्चना में द्वापर युग में शक्ति थी, उसी प्रकार कलयुग में भगवान की जितनी शक्ति है वो सबके सब भगवान ने अपने नाम में ही समाहित कर दी है। जो भी उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसको बहुत ही सरलता, बहुत ही सहजता से उस नाम का फल प्राप्त हो जाता है। इस नाम का जो फल कठोर से कठोर ध्यान, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा अर्चना वाले को भी बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता था, कलयुग में वही फल केवल भगवान के नाम के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यद्यपि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इन 3 युगों में कलिकाल को बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है। अरे पाप बहुत है, अरे बहुत दोष है, अरे है वर्णाश्रम नहीं, वर्णाधर्म नहीं, आश्रमचारी, श्रुति विरोध, सब नर नारी। ये कलिकाल की स्थिति है। दोषयुक्त है, अनीतिपूर्ण है, अधर्मपूर्ण है, ऐसा कलिकाल है। लेकिन फिर भी कलिकाल की महिमा कही गई है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में एक गुण है ना, कलिकाल में एक गुण है। वो गुण क्या है कि कलिकाल में केवल भगवान के नाम के कीर्तन से ही जीव मुक्त हो जाता है और भगवान के पद को प्राप्त करता है। भगवान का पद मतलब
ये नहीं कोई अधिकारी वाला पद है ना, जैसे इंद्र का पद, भगवान का पद अर्थात भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। ठीक है। महाभारत में एक छोटी सी कथा आती है। जब द्वापर युग का समय उस समय चल रहा था और व्यासदेव जी का अवतार हो चुका था, तो एक बार जितने समस्त मुनिगण हैं सब में एक विषय पे बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि सबसे बढ़िया युग कौन सा है ना। सबसे बढ़िया युग कौन सा है जिस युग में कम से कम साधन करने पर भी बहुत अधिक फल प्राप्त हो जाए, वो युग कौन सा है। तो भाई अब जब इतने मुनि हैं तो फिर नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि उतने मत। सबने अपने अपने युक्ति के अनुसार, अपने अपने गुण धर्म स्वभाव के अनुसार, किसी ने सतयुग को, तो किसी ने त्रेता को, तो किसी ने द्वापर युग को ना, और किसी ने उनके फिर साधन जो वो करते थे, अपने अपने साधन को किसी ने उत्तम बताया कि नहीं हम जो करते हैं ये बढ़िया है, दूसरा कहता नहीं हम जो करते हैं वो बढ़िया है। अब निष्कर्ष तो निकला नहीं, तो अंत में सबने ये निश्चय किया कि ऐसा करते हैं, व्यासदेव जी के निकट चलते हैं और उनसे इस बात का निष्कर्ष निकलवाते हैं। तो सब मुनिगण थोड़े ही देर में व्यास मुनि लिख के आश्रम में पहुंच गए। तो व्यासदेव उस समय नदी में स्नान ही कर रहे थे। सभी जितने मुनि थे सब वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और व्यासदेव जी के स्नान के समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। और व्यासदेव जी तो भगवान के अवतार कहे जाते हैं। वो मुनियों के आगमन का जो कारण था वो समझ गए और उन्होंने आधा ही स्नान किया था, कटी पर्यंत ही स्नान किया था। और स्नान करने की वैसी ही अवस्था में नदी से बाहर निकलकर जिस दिशा में वो मुनि थे उस दिशा में लक्ष्य करके, हे कली तुम धन्य हो, है ना, हे कली तुम धन्य हो, हे कली तुम साधु हो, इस प्रकार से जो जो से कहने लगे और कहकर फिर स्नान करने चले गए। जितने मुनि थे वो सब दूर से ये बात सुन रहे थे। और व्यासदेव जी का जब स्नान आदि जब पूरा हुआ, समाप्त हुआ, अपने आश्रम में पहुंचे तो उनके पीछे पीछे जितने मुनि थे सब वहां उपस्थित हो गए। यथा योगी सबने उनका अभिवादन किया और फिर व्यासदेव जी ने कहा कि कहीं कैसा आना हुआ। तो सब लोग बड़े विनीत भाव से बोले कि महाराज हम लोग हमारे एक संदेह की निवृत्ति के लिए आपकी सेवा में आए हैं, लेकिन वो हम आपसे बाद में कहेंगे। वो ठीक है, वो दूसरे नंबर की बात हो गई, वो हम आपसे बाद में कहेंगे। पहले तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप नदी में स्नान कर रहे थे और आपने आधा ही स्नान किया था कि आप नदी से बाहर निकल के आए और आप कहने लगे कि कली तुम धन्य हो, कली तुम साधु हो। ये कह के आप कली काल का गुणगान करने लगे। इसमें क्या बात है, इसमें क्या रहस्य है? और यदि अनुचित ना हो तो कृपा करके इसका तत्व समझाने की कृपा करें। तो व्यासदेव जी ने कहा कि देखिए, यदि आप लोगों की यदि इच्छा है तो सुनिए। तो व्यासदेव जी ने कहा कि देखिए, सतयुग में 10 वर्ष परिश्रम करने से, परिश्रम का अर्थ है कि सतयुग का जो साधन कहा गया है वो ठीक है। त्रेता युग में 1 वर्ष परिश्रम करने से और द्वापर युग में 1 मास परिश्रम करने से, है ना। और परिश्रम के साथ में ब्रह्मचर्य है, जो उनके निमित्त जो जप होते हैं, जप अर्थात तपस्या के निमित्त, पूजा अर्चना के निमित्त, या फिर जो यज्ञ अनुष्ठान है त्रेता के साधन उनके निमित्त, तो उनके निमित्त वो सब जो फल प्राप्त होता है कलिकाल में, वो फल केवल 8 पहर अर्थात 1 दिन और दिन रात मिला के 24 घंटा, कलिकाल में वही फल केवल 8 पहर अर्थात 1 दिन के परिश्रम से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधु साधु धन्य धन्य कहकर हमने कलियुग का कीर्तन किया, हमने कलियुग का अभिवादन किया है। तो मुनियों ने कहा कि महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में वर्षों तक परिश्रम कर
ध्यान करने से, यज्ञ करने से, अर्चना आदि से जो फल बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, कलियुग में वो फल केवल एक रात्रि में प्राप्त हो जाता है। अरे ऐसा कौन सा साधन है जो मतलब सतयुग में इतना और द्वापर में इतना और त्रेता में इतना करें, लेकिन कलियुग में 8 पहर करने से काम हो जाए? ऐसा कौन सा साधन है? तब व्यासदेव जी समझाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति होई सुख कली महू, हरि नाम ते पावहि लोग। कलिकाल में वो ही फल केवल भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। भाई यहां पे हम लोग भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि भाई कलिकाल में तो जीवों के पास इतनी आयु नहीं है कि 10 वर्ष तक परिश्रम करें, साधन करें, तपस्या करें। ना ही इतना प्रचुर मात्रा में किसी के पास अर्थ होता है कि वो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, और ना ही इतना विवेक किसी के पास है कि विधि पूर्वक पूजा अर्चना ही कर ले। ना ही वस्तु में अब उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता रह गई है जो देवता उसको ग्रहण कर ले। जैसे आपने मान लीजिए, आपने तो सोचा कि हाँ ठीक है, हम बाजार से दुकान से लेके आ रहे हैं, इसमें लिखा है गौघृत, है ना, गाय का घी। आपने यज्ञ अनुष्ठान किया, आपने उसको देवताओं को भविष्य दे रहे हैं। अब वो गाय के जो है घी तो है नहीं, उसकी जगह वो किसी केमिकल के द्वारा या चर्बी के द्वारा पिघला के बनाया गया, तो उसे देवता स्वीकार करेंगे। अब आप कितना भविष्य दे लो, स्वाहा स्वाहा कर लो, कोई स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए कलिकाल में सभी साधन भ्रष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो जो गति हो सुकली महु, हरि नाम ते पावहि लोग। इसलिए कलिकाल में यदि किसी को अपना अभिष्ट सिद्ध करना है और भगवान की प्राप्ति करनी है, तो वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले। भगवान में ध्यान है, तप है, यज्ञ है, इनकी समस्त शक्ति, ठीक है, जितनी भी उनकी शक्ति है, वो सब कलिकाल में जो जीव हैं, जो पराधीन हैं, असमर्थ हैं, पुरुषार्थहीन हैं, है ना, अर्थहीन है, भगवान ने उन सभी जीवों पर बड़ी दया करी है। और भगवान ने वो सभी शक्तियां, जितनी भगवान की शक्तियां हैं, वो सब समस्त शक्तियां भगवान ने अपने नाम में ही समाहित कर दी है। नाम में प्रेम होने से भगवान में प्रेम हो जाता है ना। नाम में विश्वास होने से भगवान में विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाम और नामी में अभेद है। समझित सदस्य नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तो नाम की महिमा तो देखिए आप लोग सुनते भी आए हुए हैं, है ना, बहुत समय से। जब से साधन में लगते हैं नाम की महिमा ही सुनते हैं, बार बार नाम की महिमा ही सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्या एक बार नाम की महिमा सुनने से क्या काम नहीं होता? क्या कल्याण नहीं होता? क्या है? काम तो हो जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चों का स्कूल में जब परीक्षा होती है साल के अंत में, तो क्या होता है, जो चीज उनको सबसे आवश्यक लगती है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो क्या करते हैं, उसको रटना शुरू करते हैं। बार बार एक बार पढ़ लिया, फिर उसे पढ़ा, एक बार पढ़ लिया, फिर उसे पढ़ा, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया। क्यों? वो उसे बार बार उसकी पुनरावृत्ति इसलिए करते हैं कि वो मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाए, समाहित हो जाए, है ना, उसे आप भूले नहीं बिल्कुल। तो उसी प्रकार से आप नाम की महिमा को समझिए। बार बार नाम की महिमा इसलिए हमारे सामने लाई जाती है कि हम नाम की महिमा को जो भूले हुए हैं, नाम के प्रभाव को जो हम समय समय पर भूल जाते हैं, उसे कम आंकने लगते हैं। उस नाम के प्रभाव के सामने दूसरे के साधन को ऊंचा मानने लगते हैं कि हाँ उसका साधन बड़ा अच्छा है। साधन कैसे अच्छा है? आप घर में बैठे हैं, घर में बैठ के आप माला कर रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम, आप घर में बैठ के माला कर रहे हैं। इतने में
आपके किसी रिश्तेदार, किसी नातेदार का फोन आया, भैया राम राम सीताराम, हो गई, हालचाल ले लिए, पूछा कैसे हैं कैसे नहीं है। अच्छा भाई साहब, आपने बहुत दिन बाद फोन किया, कहाँ गए थे? अब उनने क्या कहा, अरे वो मन में एक बड़ी इच्छा थी, मन में संकल्प लिया हुआ था कि वैष्णो देवी समझ लीजिए, केदारनाथ समझ लीजिए, कोई धाम समझ लीजिए, वहां पे हमने सोचा था कि वहां हम दंडवती देते हुए जाएंगे, दंडवती देते हुए आएंगे। तो बस उसमें ही समय लग गया, क्योंकि पैदल जाते, गाड़ी जाते तो उसमें समय ज्यादा लगता, दंडवती गए तो उसमें समय हमारा थोड़ा ज्यादा लग गया, क्योंकि दंडवत में समय ज्यादा लगता है। बस इसलिए थोड़ा सा बातचीत कहीं नहीं हो पाई रिश्तेदारी में। अब जाके हम आ गए हैं। अब आपके मन में क्या विचार आया? आपने सोचा, अरे इनका बताइए कितना साधन ऊंचा है, अरे कितना बढ़िया इन्होंने काम किया, बताइए। दंडवत देते देते भगवान की परिक्रमा करी, दंडवत देते देते भगवान के दर्शन करके आए, भैया कितने धन्य हैं। बताओ हम क्या कर रहे हैं घर में बैठे बैठे? बताओ, अरे हमारा तो जीवन ही बेकार है, कहीं जाने के योग्य होते तो जाते, पास में धन होता तो भगवान के इसी धाम में जाते। क्या हुआ? आप अपने साधन को दूसरे के साधन से निम्न समझने लगे। इसलिए बार बार नाम की महिमा को बार बार सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि जो आप कर रहे हैं, अरे भाई इससे श्रेष्ठ साधन संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और इस ब्रह्मांड की क्या कहें, जैसे कहा गया है कि भगवान के रोम में, है ना, रोम में रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जितने ब्रह्मांड हो, गिने तो जा नहीं सकते, तो जितने ब्रह्मांड हैं उन सब ब्रह्मांडों को भी यदि मिला दिया जाए तो नाम से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसलिए अगली बार यदि कभी आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग आ भी जाए कि हमने यहां दंडवती करी, हमने यहां परिक्रमा करी, अरे हम नंगे पैर गए, हमारे तो पैर में छाले पड़ गए, तो मन में बस एक ही बात लेके आइए कि इनने वो नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था, बाकी ये वो सब कुछ कर रहे हैं जो आवश्यक नहीं है, लेकिन जो करना चाहिए वही ये काम नहीं कर रहे हैं। भगवान ने हम पे कितनी कृपा करी है, भगवान ने हमें कितना विवेक दिया है ना। ओही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान ने हमें कितना विवेक दिया है कि तो कुछ बात समझ में आ गई समय से, वरना हम भी इधर उधर लोटे लोटे फिरते हैं, यहाँ लेट जाओ, वहां लेट जाओ, नंगे पैर जाओ, इधर पैसे फेंके उधर पैसे फेंके, हम भी ये सब करते फिरते हैं, और अंत में पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, फिर वही स्थिति होती। लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, भगवान ने अपना नाम दे दिया, भगवान ने अपने नाम पर विश्वास दे दिया, भगवान ने ये समझा दिया कि भगवान का नाम क्या चीज है। भगवान के नाम से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। और गोस्वामी जी ने तो और भी विशेष भाव दे दिया कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे कोई जान के ले, चाहे अज्ञान रूप से ले, श्रद्धा से ले, उपहास से ले, क्योंकि ये बात भागवत में भी आई है। जब अजामिल के पास में जब यमदूत होते हैं, वहां पे वो अपने पुत्र नारायण को बुलाते हैं, तो भगवान के पार्षद आ जाते हैं। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसको यमपाश से मुक्त करो, ये नरक नहीं जाएगा। तो यमदूत कहते हैं, अरे नरक क्यों नहीं जाएगा, सारा जीवन तो इसने पाप किया है, ये तो नरक जाएगा। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, अरे तुमने ये नहीं देखा इसने अंत समय भगवान का नाम लिया है, और भगवान का नाम अंतिम श्वास से लेने वाला कभी नरक नहीं जाता। तो यमदूत कहते हैं, यमराज के दूत, अरे भगवान का नाम थोड़ी लिया, अरे ये तो बेटा का नाम लेते जी, ये तो अपने बेटे का नाम लेता, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, ठीक है, बहुत सही बात कही, तो सुनो। सांकेत्यम पारिहासिम्बा स्तोवम हेलनमेव वा। सांकेत्यम पारिहासिम्बा, संकेत में, हास उपहास में, अवहेलना में
है ना। जिस प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए वो मंगल ही करता है। तो चाहे श्रद्धा से लें, चाहे उपवास से लें, चाहे अश्रद्धा से लें, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेने से जीव संसार सागर से तर ही जाता है। अब आप समझिए, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेने से कल्याण हो गया, लेकिन यदि आपका भाव शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है और आप कोई साधन कर रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। काम आपका बन ही नहीं सकता। लेकिन नाम में नहीं है, नाम में ये सब चीजें नहीं है। इसलिए कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होते। इसलिए कलिकाल में, और उसमें भी एक तो है नाम जप, एक है नाम कीर्तन। और नाम के स्मरण से, नाम के जप से, नाम के कीर्तन का महत्व अधिक बताया गया है। नाम के कीर्तन का महत्व अधिक बताया गया। क्यों? क्योंकि जो नाम जप करने वाला है, तो नाम जप करने वाले की अपेक्षा जो उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, कहा जाता है कि वो उससे 100 गुना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो जप कर रहा है, स्मरण कर रहा है, वो तो केवल स्वयं को ही पवित्र कर रहा है, लेकिन जो उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है वो स्वयं को तो पवित्र करता ही है, साथ ही साथ जो आसपास जो उसके सुनने वाले जो जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, वो सबको पावन करता है। पशु पक्षी कीट आदि बोलीते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तारे, जपिले से हरि नाम अपनी से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे, अतएव उच्च करी संकीर्तन करीले, सतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। उच्च स्वर से संकीर्तन करने पर नाम जप से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। फल का मतलब यहां पे ये नहीं है जैसे अन्य साधनों से फल प्राप्त होता है। फल का अर्थ ये है कि आपका जो साधन है, आपका जो भजन है, वो जब आप कीर्तन करते हैं तो वो 100 गुना अधिक तेजी से बढ़ता है। मान लीजिए आपने 100 वर्ष तक आपने भगवान के नाम का जप किया, तो 100 वर्ष तक भगवान के नाम का जप करने के बाद आपकी जो स्थिति होगी, वो स्थिति केवल 1 वर्ष भगवान के नाम का कीर्तन करके आपको प्राप्त हो जाएगी। ये है 100 वर्ष का, 100 गुने का अर्थ। इसलिए जहां आपको उचित लगे, ठीक है, वहां पे भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, और जहां आपको अवसर मिले वहां उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए चलिए। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी की दुकान हो, किसी का ऑफिस हो, मान लीजिए गाड़ी से जाते हैं, अब ठीक है आपके पास कोई भी हो, 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, कैसे भी आप लोग जाते हो, ठीक है, स्टार्ट कर ली, चल लिए। अब जो भी समय लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिसको जितना भी समय लगे, गाड़ी पे बैठे बैठे सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे उच्च स्वर से भगवान का नाम का कीर्तन करते करते अपना रास्ता काटिए, समय भी कटेगा, भगवान के नाम का कीर्तन भी होगा, आपको भी सुख पहुंचेगा, और जो रास्ते में सुनेंगे, अच्छा लगे बुरा लगे, जीवन में कहीं ना कहीं उनके प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा, तो स्वयं का तो कल्याण होगा ही होगा, आप साथ ही साथ इस जगत को भी पावन करते हुए चलेंगे। तो ऐसी महिमा है कलिकाल में भगवान के नाम की और भगवान के नाम के कीर्तन की। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।